डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश वाटिका में। जी हाँ दोस्तों, इंग्लिश वाटिका अ गार्डन फॉर लैंग्वेज लर्नर्स। आई एम समीर सर, योर इंग्लिश एजुकेटर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ लास्ट टाइम क्विक रिवीजन। जी दोस्तों, जैसा कि लास्ट टाइम क्विक रिवीजन का सेशन स्टार्ट है 100 मार्क्स इंग्लिश के लिए, जो कि 2022 के स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी है। दोस्तों, आज का ये वीडियो पार्ट 4 का ए है और हम अगला वीडियो पार्ट 4 का बी बनाएंगे। दोस्तों, इस सेशन में, इस वीडियो में हम लोग 50 नंबर सब्जेक्टिव से जो क्वेश्चंस आते हैं उसके अगले क्वेश्चन नंबर 4 को करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंतर्गत जो प्रश्न पूछा जाता है वो होता है लेटर राइटिंग और एप्लीकेशन राइटिंग। तो दोस्तों, इस सेशन को पार्ट 4A इसलिए कहा गया क्योंकि हम इसमें केवल लेटर राइटिंग के स्किल्स को सीखेंगे, आर्ट ऑफ लेटर राइटिंग सीखेंगे। फिर हम अगले वीडियो पार्ट 4B में एप्लीकेशन राइटिंग के स्किल को सीखेंगे। लेकिन याद रखना है, एग्जाम में 4 नंबर क्वेश्चन में लेटर राइटिंग भी रहेगी और एप्लीकेशन राइटिंग भी रहेगी। आपको दोनों में से किसी एक को चुनकर आंसर करना है। तो चलिए आज हम सीखते हैं आर्ट ऑफ लेटर राइटिंग, यानी पत्र लेखन की कला क्या होती है, कैसे पत्र लिखना है, पत्र कितने प्रकार के होते हैं, इसको लिखने के लिए कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातों को ध्यान में रखना है, उन सब बातों पर डिस्कस करेंगे हम आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो बने रहेंगे इस वीडियो के अंत तक और सीखेंगे आर्ट ऑफ लेटर राइटिंग। चलिए दोस्तों, सबसे पहले प्रश्न होता है कि पत्र क्या होता है। व्हाट इज अ लेटर? लेटर क्या होता है? अ लेटर इज अ रिटन मैसेज दैट कैन बी हैंड रिटन और प्रिंटेड ऑन पेपर। पत्र जो होता है एक लिखित संदेश होता है जिसे हम लोग हाथ से लिखते हैं या किसी कागज पे प्रिंट करवाते हैं। माने पत्र एक लिखित संदेश होता है जिसे हाथ पे लिखा जाता है अथवा कागज पर प्रिंट किया जाता है। इट इज यूजुअली सेंट टू द रेसिपिएंट विया मेल और पोस्ट इन एन एनवलप। दोस्तों, पत्र लिखने के बाद इसे आमतौर पर एक लिफाफे में रख के डाक द्वारा अथवा मेल द्वारा प्राप्तकर्ता को भेजा जाता है, रेसिपिएंट को भेजा जाता है। तो आई थिंक आपने समझ लिया लेटर क्या होता है। तो लेटर एक लिखित संदेश होता है जिसे हम लोग हाथों से लिखते हैं या कागज पे प्रिंट करते हैं। चलिए देखते हैं कितने प्रकार के होते हैं लेटर्स। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लेटर राइटिंग? पत्र लेखन कितने प्रकार से होता है? तो जनरली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेटर राइटिंग। पत्र लेखन 2 प्रकार के होते हैं। पहला है फॉर्मल लेटर यानी औपचारिक पत्र। तो दोस्तों, चलिए पहले डिस्कस करते हैं फॉर्मल लेटर को ही, उसके बाद दूसरा टाइप क्या है वो हम आगे के स्लाइड्स में देखेंगे। तो फॉर्मल यानी औपचारिक पत्र क्या होता है? तो फॉर्मल लेटर आल्सो कॉल्ड बिजनेस लेटर। जी दोस्तों, फॉर्मल लेटर को बिजनेस लेटर भी कहा जाता है। फॉलोज अ सर्टेन पैटर्न एंड फॉर्मेलिटी। जो फॉर्मल लेटर होता है, फॉर्मल मतलब औपचारिक पत्र और बिजनेस लेटर मतलब व्यावसायिक पत्र। तो औपचारिक पत्र कहें या व्यावसायिक पत्र कहें, तो औपचारिक पत्र जिसे व्यावसायिक पत्र भी कहा जाता है एक निश्चित रूपरेखा तथा औपचारिकता का पालन करता है। मतलब उसमें एक निश्चित पैटर्न होता है और फॉर्मेलिटी के लिए उस पैटर्न को फॉलो किया जाता है। तो फॉर्मल लेटर में एक निश्चित पैटर्न दिया जाता है जिसको फॉलो करना होता है। दिस लेटर इज रिटन इन ए स्पेसिफिक फॉर्मेट। यह पत्र एक विशिष्ट प्रारूप में लिखा जाता है। तो हम लोग आगे इसके फॉर्मेट को भी देखेंगे कि फॉर्मल लेटर कैसा फॉर्मल लेटर का प्रारूप होता है, क्या होता है विशिष्टता इसकी और किस पैटर्न पे लिखा जाता है। जनरली याद रखना है कि फॉर्मल लेटर, जिसको हम लोग बिजनेस लेटर भी कहते हैं, वो एक निश्चित पैटर्न को और फॉर्मेलिटी को फॉलो करता है। अब फॉर्मल लेटर कई प्रकार के होते हैं। तो देखते हैं कि फॉर्मल लेटर कैन बी ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स, यानी कोई भी फॉर्मल लेटर, औपचारिक लेटर निम्नलिखित प्रकार के हो सकते हैं। तो पहला प्रकार हो सकता है बिजनेस और ऑफिशियल लेटर। ये दोस्तों, चूंकि फॉर्मल लेटर एक व्यावसायिक लेटर भी होता है, तो पहला जो फॉर्मल लेटर का टाइप है वो है बिजनेस और ऑफिशियल लेटर, मतलब व्यवसायिक या आधिकारिक पत्र। जब हम ऑफिस में कोई लेटर लिखते हैं ऑफिशियल तरीके से तो वो आधिकारिक पत्र होता है, और बिजनेस के सिलसिले में कोई लेटर लिखा जाता है तो वो व्यावसायिक पत्र होता है। तो ये क्या होता है देखते हैं। दिस लेटर इज रिटेन, यह पत्र लिखा जाता है फॉर मेकिंग इंक्वायरीज, रजिस्टरिंग कंप्लेंट्स, आस्किंग फॉर एंड गिविंग इंफॉर्मेशन एंड प्लेसिंग ऑर्डर्स। दोस्तों,
यह पत्र पूछताछ करने, शिकायत दर्ज करने, जानकारी मांगने और देने, आदेश देने के लिए लिखा जाता है। तो जब हमें किसी चीज का शिकायत दर्ज करवाना हो या किसी कंपनी के विषय में पूछताछ करना हो या कहीं से कोई जानकारी मांगना हो या देना हो या किसी चीज के लिए किसी वस्तु के ऑर्डर को प्लेस करना हो, आदेश देना हो, तो हम उस स्थिति में बिजनेस या ऑफिशियल लेटर लिखते हैं। दूसरा फॉर्मल लेटर का टाइप होता है लेटर टू द एडिटर। जी हाँ दोस्तों, हम समाचार पत्र के संपादक को जब पत्र लिखते हैं, कोई कंप्लेन करते हैं या किसी चीज के विषय में उस पर ध्यान आकर्षित करवाना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में हमें फॉर्मल लेटर लिखना पड़ता है, जो कि लेटर टू एडिटर होता है। दिस लेटर इज रिटन फॉर गिविंग सजेशंस। इसमें किसी मुद्दे पर सुझाव देने के लिए लिखा जाता है। जी दोस्तों, एडिटर के पास जो पत्र लिखते हैं उस पत्र में कोई मुद्दे पर सुझाव दिया जाता है, किसी मुद्दे पर सुझाव देने के लिए लिखा जाता है। और फॉर्मल लेटर का तीसरा टाइप जो होता है वो होता है एप्लीकेशन लेटर फॉर अ जॉब। ये दोस्तों, नौकरी के लिए जब हम आवेदन पत्र देते हैं, कोई एम्प्लॉयमेंट के लिए, रोजगार के लिए जब आवेदन पत्र लिखा जाता है किसी भी बोर्ड को, तो उस तरह के एप्लीकेशन को फॉर्मल लेटर के अंतर्गत ही रखा जाता है। दिस लेटर इज रिटन फॉर अप्लाइंग फॉर एम्प्लॉयमेंट। मतलब एप्लीकेशन लेटर फॉर जॉब किसके लिखा जाता है? रोजगार के लिए आवेदन देने के लिए लिखा जाता है। तो ये फॉर्मल लेटर के 3 काइंड्स थे, बिजनेस लेटर, लेटर टू एडिटर और एप्लीकेशन लेटर फॉर जॉब। दोस्तों, एप्लीकेशन ऐसे छुट्टी लेने देने के लिए प्रिंसिपल के पास भी लिखा जाता है, लेकिन वो एक अलग क्राइटेरिया होता है पत्र लेखन का। लेकिन जब हम स्पेशली किसी जॉब के लिए आवेदन देते हैं तो वो कहलाता है फॉर्मल लेटर। तो आई थिंक आपने क्लियर कर लिया कि लेटर मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक फॉर्मल लेटर और फॉर्मल लेटर फिर 3 प्रकार के होते हैं, बिजनेस लेटर, लेटर टू एडिटर, एप्लीकेशन लेटर फॉर अ जॉब। चलिए देखते हैं अगला काइंड लेटर का, जो कि इनफॉर्मल लेटर। ये दोस्तों अनौपचारिक पत्र। तो याद रखेंगे लेटर 2 टाइप्स के होते हैं। पहला फॉर्मल लेटर, जिसके अंतर्गत 3 प्रकार के लेटर लिखे जाते हैं, बिजनेस लेटर, लेटर टू एडिटर और एप्लीकेशन लेटर फॉर अ जॉब। अब देखते हैं लेटर का दूसरा जो टाइप्स है वो है इनफॉर्मल लेटर, अनौपचारिक पत्र। इसके अंतर्गत क्या होता है? तो फॉर्मल लेटर इज अ पर्सनल लेटर, इट इज अ रिटन कन्वर्सेशन विच कंटेन्स पर्सनल इंफॉर्मेशन। दोस्तों, अनौपचारिक पत्र जो होता है वो व्यक्तिगत पत्र होता है, पर्सनल लेटर होता है, व्यक्ति का अपना पर्सनल फीलिंग्स होता है उसमें, और यह एक लिखित बातचीत होती है जिसमें व्यक्तिगत जानकारी होती है। तो जब हम लोग लिखित रूप से अपने किसी खास को लिखते हैं कोई पत्र, तो उसमें अपना व्यक्तिगत जानकारी देते हैं, पर्सनल जानकारी जो कंटेन करता है वो लेटर कहलाता है इनफॉर्मल लेटर। उसमें कोई भी फॉर्मेलिटी नहीं होती है, कोई भी निश्चित पैटर्न नहीं होता है। जिस प्रकार हम अपने मन के भाव को, विचारों को लेटर पे लिखते हैं, अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन को, वो इनफॉर्मल लेटर के अंतर्गत आता है। इसके लिए याद रखना है कि इनफॉर्मल लेटर्स आर जनरली रिटन टू फ्रेंड्स, एक्वेंटेंसेस, रिलेटिव्स। अनौपचारिक पत्र आम तौर पर किसको लिखा जाता है? दोस्तों को लिखा जा सकता है, जान पहचान जो परिचित है उनको लिखा जा सकता है, रिश्तेदारों को लिखा जा सकता है। तो जब हम अपने दोस्तों के पास पत्र लिखते हैं या जान पहचान वालों के पास पत्र लिखते हैं या किसी रिश्तेदारों के पास पत्र लिखते हैं, तो इसमें हमें कोई भी निश्चित फॉर्मेट फॉलो करना नहीं होता है। इसमें कोई फॉर्मेलिटी की बात नहीं होती है। बस हम लोग अपने व्यक्तिगत अनुभवों को शेयर करते हैं इनफॉर्मल लेटर में। तो आई होप आपने इनफॉर्मल लेटर समझ लिया। तो लेटर 2 टाइप्स के हो गए, फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर। दोस्तों, इनफॉर्मल लेटर का कोई काइंड नहीं होता है। अब हम ध्यान रखेंगे कि जब हमें एक लेटर लिखना हो, चाहे वो लेटर फॉर्मल हो या इनफॉर्मल हो, तो हमें कुछ बातों को याद रखना है जिससे कि लेटर राइटिंग बहुत अच्छे ढंग से हो। तो चलिए हम 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता रहे हैं जिसको याद रख के आप एक अच्छा लेटर लिख सकते हैं। तो पहला है कि जब हमें लेटर लिखने को दिया जाए तो सबसे पहला काम क्या करना है? आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लेटर। हमें पहचानना है कि पत्र कौन सा लिखने के लिए कहा गया है, यानी यह पहला स्टेप होता है। आइडेंटिफाई करना टाइप ऑफ लेटर क्या होता है, पहला स्टेप होता है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द लेटर राइटिंग प्रोसेस। यू मस्ट नो विच टाइप्स ऑफ लेटर यू आर गोइंग टू राइट, सो ट्राई टू आइडेंटिफाई वेदर इट इज फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर। यानी यह पत्र लेखन प्रक्रिया का पहला चरण होता है। जब हम पत्र लिखने जाते हैं तो पहले चरण में क्या करना होता है? हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि वो पत्र किस प्रकार का है। इसलिए इसमें लिखा गया है कि आपको पता होना चाहिए कि आप किस प्रकार के पत्र लिखने जा रहे हैं। अतः यह पहचानने की कोशिश करना है हमें
कि यह पत्र औपचारिक लिखना है या अनौपचारिक लिखना है। दोस्तों, जब प्रश्न दिया जाए लेटर राइटिंग के लिए तो पहला काम हमें करना है कि पहचानना है कि वो पत्र क्या है, फॉर्मल है या इनफॉर्मल है। तो ये बात को याद रखना है, पहले पॉइंट का रखना है। दूसरा पॉइंट है स्टार्ट एंड क्लोज द लेटर करेक्टली। किसी पत्र की शुरुआत और अंत सही से करना है कि नहीं करना है, कैसे करना है, इसको हम याद रखेंगे। कोई पत्र की शुरुआत कैसे करना है और अंत कैसे करना है, इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे। A formal letter opens with a particular pattern that has a formal greeting, whereas an informal letter starts with the person's name or with any informal greeting as the sender wishes to add। ठीक है दोस्तों, ये सबसे बड़ा डिफरेंस होता है कि अगर लेटर फॉर्मल है, औपचारिक पत्र है और उसे अगर स्टार्ट करना है, ओपन करना है, तो हमें एक पार्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करना पड़ता है, एक विशेष पैटर्न से शुरू करना पड़ता है जिसमें औपचारिक अभिवादन होता है, जैसे डियर सर, डियर मैम। तो ये सारे पैटर्न औपचारिक होते हैं जिसको हम लोग स्टार्ट करते हैं उससे। लेकिन इनफॉर्मल लेटर की शुरुआत में ऐसी कोई बात नहीं होती, उसमें डायरेक्ट हम उस व्यक्ति का नाम मेंशन करते हैं जिस व्यक्ति के नाम से हमें पत्र लिखना होता है, या कोई भी अनौपचारिक अभिवादन स्टार्ट कर देते हैं, माय लवली फ्रेंड, माय डियर फ्रेंड, इस तरह कुछ भी ऐसे अनौपचारिक बातें हम से शुरू कर सकते हैं इनफॉर्मल लेटर को, जिसको हम जैसा विश करें वैसा लिख सकते हैं। उसमें कोई निश्चित पैटर्न नहीं होता है कि हमें यही लिखना है, कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती है। तो याद रखेंगे, अगर फॉर्मल लेटर स्टार्ट करना है तो एक पार्टिकुलर पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा, और अगर इनफॉर्मल लेटर स्टार्ट करना है तो वो अपने विश पे डिपेंड करता है। बस पर्सन का नाम लिखे, उसके साथ हम कुछ भी लगा दें, वो अपनी इच्छा पे डिपेंड करता है। दूसरा बात है कि फॉर्मल लेटर एंड्स वेरी। अब अंत की बात करिए, तो शुरुआत की बात हो गई कि हम किसी पत्र की शुरुआत कैसे करेंगे, तो फॉर्मल की शुरुआत कैसे करना है और इनफॉर्मल की शुरुआत कैसे करना है, ये क्लियर हुआ। अब इसका अंत कैसे करना है, तो फॉर्मल लेटर एंड्स वेरी रेस्पेक्टफुली एंड फॉर्मली। मतलब जब फॉर्मल लेटर को जिस प्रकार हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्टिकुलर पैटर्न से, तो उसका एंड भी वेरी रेस्पेक्टफुली होना चाहिए। मतलब बहुत ही औपचारिक तरीके से इसका अंत है, जिसमें सम्मान पूर्वक अंत किया जाना चाहिए और औपचारिक तरीके से अंत किया जाना चाहिए। लेकिन एक इनफॉर्मल लेटर में क्या होता है, ये एंड्स विद अ मोर पर्सनल टच। उसको अंत बिल्कुल पर्सनल टच के द्वारा, इमोशनली योर्स, अफेक्शनेटली योर्स, योर्स ओबीडिएंट, इस तरह की बातों से, योर लविंग सन, योर लविंग डॉटर, ये सब बातें लिखने से पर्सनल टच वाली फीलिंग्स होती है, जैसे व्यक्तिगत स्पर्श की फीलिंग होती है कि हम उस व्यक्ति से बिल्कुल जुड़े हुए हैं, व्यक्तिगत रूप से जुड़े हुए हैं। तो जब हम इनफॉर्मल लेटर का एंड करेंगे, उसको अंत करेंगे, तो पर्सनल टच के साथ अंत करेंगे, और जब फॉर्मल लेटर को अंत करेंगे तो बहुत ही सम्मान पूर्वक उसको अंत किया जाता है। तो दूसरा पॉइंट याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि हम स्टार्ट और क्लोजिंग पे ध्यान देना है कि सही ढंग से उसको स्टार्ट करना है। अगर फॉर्मल है तो निश्चित पैटर्न के साथ, और इनफॉर्मल है तो अपनी इच्छा पे डिपेंड करता है। फिर अंत करने की बात है तो फॉर्मल को बहुत ही रिस्पेक्टफुली तरीके से अंत किया जाता है, जबकि इनफॉर्मल को पर्सनल टच के द्वारा अंत किया जाता है। आई होप आपने ये दूसरा पॉइंट भी क्लियर कर लिया। देखते हैं तीसरा, चौथा और पांचवा पॉइंट क्या है। तो दोस्तों, तीसरा पॉइंट है क्लियर द मेन पर्पस ऑफ द लेटर। पत्र के मुख्य उद्देश्य को स्पष्ट करना है कि हम पत्र किस लिए लिख रहे हैं। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि जब हम पत्र लिखते हैं तो हमें टॉपिक पता होना चाहिए, उसका बॉडी पता होना चाहिए। तो ये क्लियर कर देना है, जब हम पत्र लिखते हैं तो स्टार्ट करने के बाद ये क्लियर करना आवश्यक हो जाता है कि आपका पत्र लिखने का उद्देश्य क्या है। तो इट इज इंपॉर्टेंट टू इमीडिएटली क्लैरिफाई द पर्पस ऑफ द लेटर, यानी पत्र के उद्देश्य को तुरंत स्पष्ट करना महत्वपूर्ण होता है। यानी आप पत्र के उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए ताकि पढ़ने वाला उस आपके उद्देश्य को क्लियर कर पाए, समझ पाए। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, लैंग्वेज एंड टोन ऑफ द लेटर। पत्र की भाषा और स्वर। ये दोस्तों, पत्र लिखने में किस तरह की भाषा का प्रयोग करना चाहिए, स्वर कैसा होना चाहिए, तो वो देखते हैं। यूज पोलाइट एक्सप्रेशंस एंड सिविलाइज्ड लैंग्वेज इन ऑल टाइप्स ऑफ लेटर। ये दोस्तों, पत्र कोई भी हो, चाहे वो फॉर्मल हो या इनफॉर्मल हो, हमें भाषा सभ्य प्रयोग करना चाहिए और विनम्र भाव होना चाहिए, पोलाइट एक्सप्रेशंस होना चाहिए और सिविलाइज्ड लैंग्वेज होना चाहिए। उसमें कोई कर्कश लैंग्वेज का प्रयोग नहीं करना है, कोई गलत एक्सप्रेशन का प्रयोग नहीं करना है, बिल्कुल पोलाइट एक्सप्रेशन का प्रयोग करना है ताकि पढ़ने वाले को लेटर पढ़ने में इंटरेस्ट आए। तो कोई भी लेटर हो, चाहे फॉर्मल हो इनफॉर्मल,
आपका जो लैंग्वेज होना चाहिए सिविलाइज्ड होना चाहिए, और एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए, पोलाइट होना चाहिए। चलिए लास्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है लेंथ ऑफ द लेटर। जी हाँ दोस्तों, पत्र लिखते समय उसकी लंबाई का भी ध्यान रखना आवश्यक होता है। तो फॉर्मल लेटर इज जनरली टू द पॉइंट एंड शॉर्ट। देखिए दोस्तों, फॉर्मल लेटर जो होते हैं वो टू द पॉइंट यानी मुद्दे पर होते हैं या संक्षिप्त होते हैं। बस मुद्दे पे टॉपिक, उस टॉपिक पे चर्चा करना है और संक्षिप्त रूप से चर्चा करना होता है। जबकि लेंथ ऑफ एन फॉर्मल लेटर इज डिसाइडेड बाय द मैसेज इन द लेटर। लेकिन जो अनौपचारिक पत्र होते हैं, इनफॉर्मल लेटर होते हैं, उसमें मैसेज पे डिपेंड करता है, वो मैसेज निर्णय करता है कि उसकी लंबाई कितनी होगी। अगर कोई संदेश बड़ा होगा तो पत्र की लंबाई बड़ी होगी, कोई संदेश छोटा होगा तो पत्र की लंबाई छोटी होगी। वो उसके मैसेज पे डिपेंड करता है। जबकि फॉर्मल लेटर एकदम टू द पॉइंट होना चाहिए और छोटा होना चाहिए। तो इन 5 बातों को ध्यान में रख के आप एक अच्छा लेटर लिख सकते हैं। तो पहली चीज कि हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमें कौन सा लेटर लिखने को दिया गया है, फॉर्मल या इनफॉर्मल। दूसरा चीज कि हमें ये देखना है कि स्टार्ट कैसा है लेटर का और क्लोजिंग कैसा है लेटर का। उसके बाद हमें क्लियर करना है पर्पस लेटर का, लैंग्वेज देखना है और लेंथ लंबाई देखना है लेटर का। चलिए दोस्तों, अब इस हिसाब से हम लोग 2 प्रकार के जो लेटर होते हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल, उनके पैटर्न को, उनके फॉर्मेट को और उनके एग्जांपल्स को देखते हैं। तो पहला फॉर्मेट है फॉर्मल लेटर का, जो कि पहला टाइप फॉर्मल लेटर होता है। तो फॉर्मल लेटर का पैटर्न इस प्रकार से होता है दोस्तों। बस कोई भी लेटर लिखेंगे तो हम अपने बाई ओर से स्टार्ट करते हैं, पेपर के बाई ओर से स्टार्ट करना है। सभी चीज एक सिद्ध में आनी चाहिए और हर चीज के बीच में एक लाइन गैप होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखना है। तो फॉर्मल लेटर यानी औपचारिक पत्र लिखने के लिए हमें सबसे पहले सेंडर्स का एड्रेस देना होता है, जो भेजने वाला होता है उसका पत्र, उसका एड्रेस देना होता है। उसके बाद एक लाइन गैप करके हम लोग डेट लिखेंगे। उसके बाद उसका एड्रेस लिखेंगे जिसे पत्र लेना है, प्राप्तकर्ता का एड्रेस लिखना है। फिर लेटर का सब्जेक्ट क्या है, किस विषय पे आप लेटर का सब्जेक्ट क्लियर करना है। फिर सैल्यूटेशन, यही एक पार्टिकुलर पैटर्न होता है सैल्यूटेशन, जिसमें हमें लिखना होता है डियर सर, डियर मैडम। ये सारे सैल्यूटेशन में हमें यूज करने होते हैं। उसके बाद आती है बात बॉडी ऑफ द लेटर की, यानी लेटर का मुख्य बॉडी का, जिसके अंतर्गत हम मैक्सिमम 3 पैराग्राफ डाल सकते हैं। तो पहले पैराग्राफ में इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, उसमें अपने आप को इंट्रोड्यूस करना होता है, बताना होता है अपने बारे में, और मेंशन द रीजन, और पत्र लिखने के कारण को बताना होता है। दूसरा पैराग्राफ के अंतर्गत डिटेल्स ऑफ द मैटर, जिस मैटर पे आप पत्र लिख रहे हैं उसका डिटेल बताना होता है, उसके बारे में डिटेल चर्चा करनी होती है। और थर्ड पैराग्राफ मेंशन कंक्लूजन एंड सॉल्यूशन, उसमें आप निष्कर्ष बता सकते हैं और उसका समाधान बता सकते हैं। तो मैक्सिमम 3 पैराग्राफ में हमें पत्र लिखना है। उसके बाद कंप्लीमेंट्री क्लोजिंग करते हैं, थैंक यू लिखते हैं। उसके बाद योर सिंसियरली, यानी एंडिंग भी इस तरह का सम्मान पूर्वक होना चाहिए, रेस्पेक्टफुली होना चाहिए, और लास्ट में अपना नाम लिख देते हैं। तो ये फॉर्मेट है फॉर्मल लेटर का। तो डियर फ्रेंड्स, इसी फॉर्मेट पे हम एक एग्जांपल देखेंगे फॉर्मल लेटर का, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसको वीवीआई लेटर भी कहा जा सकता है, कई बार पूछे भी गए हैं आपके एग्जाम में। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से, राइट अ लेटर टू द हेल्थ सेक्रेटरी ऑफ योर स्टेट फॉर टेकिंग प्रॉपर केयर ऑफ द कोविड-19 पेशेंट्स इन द हॉस्पिटल। ये दोस्तों, आप अपने स्टेट के हेल्थ सेक्रेटरी को, स्वास्थ्य सचिव को एक पत्र लिखना है जिसमें उन्होंने कोविड-19 पेशेंट्स के हॉस्पिटल के लिए क्या क्या प्रॉपर केयर, उचित मतलब जो सुरक्षा सलाह, मतलब जो केयर है वो करने के लिए, ध्यान दिलाने के लिए उनको एक पत्र लिख के बताना है। तो दोस्तों, चूंकि ये हेल्थ सेक्रेटरी को लिखना है, यानी बिजनेस लेटर, ऑफिशियल लेटर के अंतर्गत आएगा, आधिकारिक पत्र के अंतर्गत, और आधिकारिक पत्र एक फॉर्मल लेटर होता है। तो हमने पहले पॉइंट को याद रखा, आइडेंटिफाई द लेटर विच यू आर गोइंग टू राइट, यानी आप जिस लेटर को लिखने जा रहे हैं उसको हमने सबसे पहले क्या क्या आइडेंटिफाई कर लिया कि ये फॉर्मल लेटर है। ठीक है दोस्तों, तो फॉर्मल लेटर में फिर पैटर्न को फॉलो करेंगे। सबसे पहले सेंडर्स का एड्रेस है, तो 37 संत कबीर नगर जरुआ, हाजीपुर वैशाली, ये आपका सेंडर का एड्रेस हो गया। उसके बाद एक लाइन गैप करना है, क्योंकि इसमें इस स्लाइड में जगह कम था इसलिए मैंने गैप नहीं किया, लेकिन आप लोग याद रखेंगे इसके बाद एड्रेस के बाद एक लाइन गैप करना है। फिर डेट देना है फरवरी 1, 2021। उसके बाद देना है रिसीवर्स का एड्रेस और
सैल्यूटेशन। तो इसके बाद रिसीवर का एड्रेस दे देंगे, फिर लिखेंगे द सेल हेल्थ सेक्रेटरी पटना। ये हो गया रिसीवर का एड्रेस जो हमारे पत्र को रिसीव करेगा। और उसके बाद सैल्यूटेशन है रेस्पेक्टेड सर। अब हम पैराग्राफ चलते हैं, बॉडी ऑफ द लेटर में चलते हैं। तो बॉडी ऑफ द लेटर आप इसको 3 पैराग्राफ में बांट सकते हैं। मैंने एक ही पैराग्राफ कर दिया है क्योंकि जगह दिखना है स्लाइड में जगह नहीं तो दूसरे स्लाइड में जाता। तो एक ही स्लाइड में लेटर लिखा हो तो समझ में अच्छे ढंग से आएगा। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे, कम से कम 3 पैराग्राफ में इसको डिवाइड करना है। तो स्टार्ट करते हैं बॉडी। फर्स्ट, आई वांट टू थैंक यू फॉर द वर्क यू आर डूइंग टू प्रोवाइड ट्रीटमेंट एंड केयर ऑफ द कोविड-19 पेशेंट। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आपको कि आप जो वर्क कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं इलाज प्रोवाइड करवाने के लिए और केयर प्रोवाइड करवाने, किनको? कोविड-19 पेशेंट्स को। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। किनको? हेल्थ सेक्रेटरी को। आगे लिखते हैं, हॉस्पिटल्स आर द इम्पोर्टेंट प्लेसेस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द पेशेंट। ये मैटर बता रहे हैं हम लोग, उसका मेन मैटर कि हॉस्पिटल जो होता है एक इंपॉर्टेंट जगह होता है किसके इलाज के लिए? पेशेंट्स के इलाज के लिए। सो थ्रू दिस लेटर, इसलिए इस पत्र के द्वारा, आई वांट टू स्टेट यू दैट, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यू शुड टेक प्रॉपर केयर एंड मैनेजमेंट टू द कोविड-19 पेशेंट इन द हॉस्पिटल। आपको करना चाहिए उचित केयर और प्रबंध करना चाहिए कोविड-19 पेशेंट के लिए। किसमें? हॉस्पिटल में। वी रिक्वेस्ट फॉर योर असिस्टेंस फॉर मेकिंग नेसेसरी अरेंजमेंट्स। हम लोग प्रार्थना करते हैं आपके असिस्टेंस के लिए, आपके हेल्प के लिए, फॉर मेकिंग नेसेसरी। किस लिए? तो नेसेसरी अरेंजमेंट्स को बनाने के लिए, मतलब जो आवश्यक प्रबंध है करने के लिए इन द हॉस्पिटल। किसके लिए? फॉर कोविड-19 पैंडेमिक। इस कोविड-19 पैंडेमिक जो है, ये कोविड-19 पैंडेमिक जो है, महामारी जो है, इसके लिए हॉस्पिटल में आवश्यक जो व्यवस्था वो करने के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। फिर अब हम नॉर्मली चलते हैं तीसरे पैराग्राफ जो कंक्लूजन और सोल्यूशन के लिए होता है। तो वो तीसरा पैराग्राफ, आई विल बी थैंकफुल टू यू फॉर द वर्क यू आर डूइंग टू प्रोवाइड केयर टू द पीपल ड्यूरिंग दिस क्रिटिकल टाइम। यानी इस क्रिटिकल टाइम में आप जो केयर प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को, तो उसके लिए, इस काम के लिए आपके लिए मैं थैंकफुल हूं, आभारी रहूंगा अगर आप करते हैं ऐसा तो। और लास्ट में हम लोग सम्मान पूर्वक एंड करेंगे, फेथफुली योर्स, आपका विश्वासी, और जहां पे नाम लिखेंगे। तो ये था एग्जाम्पल फॉर्मल लेटर का जो हेल्थ सेक्रेटरी को लिखा गया कोविड-19 पेशेंट के केयर के लिए हॉस्पिटल में, प्रॉपर केयर के लिए। तो आई होप आपने समझ लिया। इसी प्रकार से हम लोग लिखेंगे। फिर से रिवीजन करते हैं। पहला तो सेंडर्स एड्रेस होता है, उसके बाद डेट होता है, उसके बाद रिसीवर्स एड्रेस होता है, फिर सैल्यूटेशन होता है, और ये बॉडी होती है, बॉडी ऑफ द लेटर, जो कि कम से कम 3 पैसेज में लिखना है। और अंत में क्या होता है आपका? ये सैल्यूटेशन, ये एंडिंग होता है, जो कि मतलब हम लोग एंड करते हैं किसी लेटर को। तो ये था आपका फॉर्मल लेटर का एग्जांपल। चलिए देखते हैं पैटर्न, आगे फॉर्मेट देखते हैं इनफॉर्मल लेटर का। जी दोस्तों, इनफॉर्मल लेटर का जो फॉर्मेट है वो इस प्रकार से, सबसे पहले तो एड्रेस ऑफ द सेंडर, जो भेजने वाले उसका एड्रेस देते हैं, फिर डेट देते हैं, और डायरेक्टली अब उसमें नाम लिखते हैं डियर करके। और जो व्यक्ति है, जिस व्यक्ति को हम पत्र लिखते हैं इनफॉर्मल, क्योंकि इनफॉर्मल में कोई फॉर्मेलिटी नहीं निभानी होती है, इसमें कोई निश्चित पैटर्न नहीं होता है, इसलिए डायरेक्टली हम डेट के बाद नाम लिखते हैं। इसमें कोई सब्जेक्ट की बात नहीं आती, उस पर्सन का नाम लिखते हैं जिसको हम पत्र लिखते हैं। फिर इसमें वही बात आती है बॉडी ऑफ द लेटर। इसमें पैराग्राफ 1 में क्या करते हैं हम लोग? इसमें भी कम से कम 3 पैराग्राफ होना चाहिए। पैराग्राफ 1 में हम आस्क फॉर द वेल बीइंग ऑफ द पर्सन, उस सबसे पहले जिस व्यक्ति को लिखते हैं उसके स्वास्थ्य की कामना करते हैं, उससे पूछते हैं, उसके वेल बीइंग के बारे में पूछते हैं। दूसरा पैराग्राफ मेन रीजन टू राइट द लेटर, वो मुख्य कारण बताते हैं पत्र लिखने का। और तीसरा पैराग्राफ कंक्लूजन एंड एंड टू द ऑफ द लेटर, उसमें निष्कर्ष और अंत करते हैं पत्र का तीसरे पैराग्राफ में। और लास्ट में योर्स लविंगली लिखकर फॉर्मली इनफॉर्मली नेम ऑफ द सेंडर अपना नाम लिख देते हैं। तो ये आसान पैटर्न है इनफॉर्मल लेटर का, इसमें कोई खास पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, लेकिन ध्यान रखना है कि सबके बीच एक लाइन गैप हो रहा है, ध्यान रखना है इस बात का। और ये बाएं साइड से ही टोटल चीज आएगा। चलिए इसका भी एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग इनफॉर्मल लेटर का। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं, राइट अ लेटर टू योर कजिन मदर आस्किंग हिम या हर अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। ये दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम्स के लिए। तो ये राइट अ लेटर टू योर कजिन, अपने कजन के पास या माँ के पास एक पत्र लिखना है और उनसे कहना है कि आपके आने वाले एग्जाम की तैयारी आप कैसे की है, उनको बताना है अपने एग्जाम्स की तैयारी के बारे में।
तो दोस्तों ये इनफॉर्मल लेटर है, चूंकि माँ को लिखना है या कजिन को, तो इसके लिए विशेष पैटर्न की जरूरत नहीं है। तो बस सबसे पहले सेंडर्स का एड्रेस लिखते हैं हम लोग। तो एड्रेस कहाँ से लिखा जाएगा ये पत्र, तो हमने एग्जामिनेशन हॉल दे दिया, हाजीपुर वैशाली। उसके बाद एक लाइन गैप करके डेट दे देना है, तो डेट दे दिया गया है। उसके बाद सैल्यूटेशन स्टार्ट करना है, जिसमें डियर के बाद उस पर्सन का नाम, तो मदर को लिखना है, तो माय डियर मदर मैंने कर दिया है यहाँ पे। अब हम लोग बॉडी ऑफ द लेटर लिखेंगे। तो सबसे पहले में हम लोग वेलबींग जानते हैं, अपने जिसको लिख रहे हैं उनका वेलबींग जानते हैं। तो हाउ आर यू एट होम, घर पे आप कैसे हैं। आई होप यू आर फाइन बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी, मुझे आशा है कि आप सर्वशक्तिमान के दया से आप अच्छी होंगी, मैंने ऊपर वाले की दया से आप अच्छी होंगी। आई एम ऑल्सो फाइन विद ब्लेसिंग्स ऑफ ऑल, मैं सभी के आशीर्वाद से मैं भी बहुत अच्छा हूँ। इन योर लास्ट लेटर, तुम्हारे अंतिम पत्र में, जो पिछले बार आपने जो पत्र लिखा था उस पत्र में, यू वांटेड टू नो अबाउट माय प्रिपरेशन फॉर द एनुअल एग्जामिनेशन, आप जानना चाहती थी मेरी तैयारी के बारे में जो कि मैं कर रहा हूँ एनुअल एग्जामिनेशन के लिए, यानी वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए मैं कैसे तैयारी कर रहा हूँ उसके बारे में आप जानना चाहती थी पत्र में। नाउ आई एम राइटिंग अबाउट इट, अब मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ, लिख रहा हूँ। आई एम प्रिपेयरिंग वेरी वेल फॉर माई अपकमिंग एग्जामिनेशन, मैं अपने आने वाले परीक्षा के लिए बहुत अच्छे ढंग से तैयारी कर रहा हूँ। I am sure now you will be proud of me if I can do better in the annual examination, और मैं निश्चित हूं कि आप मुझ पे फख्र करेंगी, आप मुझ पे गर्व करेंगी यदि मैं अच्छा कर सकता हूं, अच्छा से अच्छा कर सकता हूं अपने इस एनुअल एग्जामिनेशन में। I have completed my revision of English, Science, Mathematics and other subjects, मैंने कंप्लीट कर लिया है रिवीजन किस किस विषयों का, तो इंग्लिश विषय का, साइंस का, मैथमेटिक्स का और दूसरे सभी सब्जेक्ट का मैंने कंप्लीट रिवीजन कर लिया है। तो अब अंतिम चलो तीसरे पैराग्राफ में चलते हैं, जिसमें हम लोग एंड करना है लेटर को। तो डू प्रे दैट आई कैन कीप योर हेड हाई बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, तो प्रे करते रहिए, अवश्य प्रे करें, दुआ करते रहिए कि मैं आपके सर को हमेशा ऊंचा रखूं, किसकी मर्जी से, गॉड की दया से, गॉड की कृपा से मैं आपके सर को हमेशा ऊंचा रख सकूं, इसके लिए आप प्रे करते ही रहें। नो मोर टुडे, आज के लिए ज्यादा नहीं। ऑफर माई रिगार्ड टू फादर, मेरा सम्मान पिताजी के लिए ऑफर को स्वीकार करें। योर लविंग सन एंड डॉटर XYZ, यहाँ पे नाम लिख देना है। तो ये है आपका इनफॉर्मल लेटर, जो कि काफी आसान होता है, इसको लिखना काफी आसान, इसमें कोई खास पैटर्न को फॉलो नहीं करना पड़ता है। तो दोस्तों ये थे आज के लेटर राइटिंग के तरीके, उसके एग्जांपल्स, उसके पैटर्न और लिखने के लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट रिमेंबर रखना है उसको। तो आई होप आज का वीडियो थोड़ा सा ज्यादा लंबा हो गया है, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रखे हुआ है। तो आप इस वीडियो को बार बार देखें और लेटर राइटिंग को भी अपनी मुट्ठी में कर ले, और इससे भी जो अंक आएंगे वो अंक आपके अपने होंगे। तो बने रहेंगे अगले वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर आपका आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट था मेरे हिसाब से, अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसे शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।